हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का ये सेशन। तो आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली एसक्यूएल फंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो कि यूजर मैनुअली क्रिएट करता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एग्रीगेट फंक्शंस और एक होता है स्केलर फंक्शंस। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो कि सेट ऑफ रोज पर इंप्लीमेंट होते हैं और आपको रिटर्न करते हैं एक सिंगल वैल्यू। ठीक है। एंड द स्केलर फंक्शंस जो होते हैं, स्केलर फंक्शंस आपके इंडिविजुअल वैल्यू पर इंप्लीमेंट होते हैं और आपको रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू पर रो। ठीक है। तो अभी एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। तो बेसिकली जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। सो दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस जो कि इंप्लीमेंट होते हैं सेट ऑफ रोज पर। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं रिजल्ट सेलेक्ट करता हूँ एक अपने स्टूडेंट टेबल से जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट किया, आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूँ काउंट का, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है कि जो कि हमें बताता है कि हमारी टेबल में कितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव 6 रिकॉर्ड्स। ठीक है। ओके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव 6 रिकॉर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है सम। लेट्स सपोज आई वांट टू सम of the age। ओके। एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव 123 सम ऑफ द एज कॉलम। तो आप देख सकते हैं दीज आर द सेट ऑफ रोज एंड वी आर गेटिंग ओनली अ सिंगल रिजल्ट। ओके। सो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शंस काम करते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं मिन एंड मैक्स भी, एवरेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे मिनिमम एज फेच करनी है मेरे स्टूडेंट टेबल से, मींस सबसे छोटा स्टूडेंट कौन है जिसकी एज सबसे कम है। ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं वी हैव 20। सबसे मिनिमम एज है दैट इज 20। तो मैं टेबल ओपन करता हूँ। आई जस्ट सेलेक्ट दिस टेबल एंड आई हैव क्लिक्ड कंट्रोल 5। आप देख सकते हैं टेबल ओपन हो चुकी है। इसके लिए हमने शॉर्टकट का यूज किया है। आप हमारी शॉर्टकट्स वाली सीरीज देख सकते हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि आप शॉर्टकट का यूज करके किस तरह से टेबल ओपन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वी हैव 20 एज द मिनिमम एज। ओके। सो दिस सबसे छोटी एज यहाँ पर 20 है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्केलर फंक्शंस पर। स्केलर फंक्शंस बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से यूज करते हैं। मींस लेट सपोज हमें स्ट्रिंग कॉन्कैट करनी होती है तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं जो कि कॉन्कैट होता है। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या किसी स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो ये हमारे प्री डिफाइंड स्केलर फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है। सेलेक्ट, मैं यहाँ पर कॉन्केट का यूज करता हूँ। कॉन्केट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है।
स्टूडेंट्स कॉलम से मैं नेम एंड सिटी को कॉन्केट करता हूँ। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं वी हैव 6 रिकॉर्ड्स एंड द नेम एंड सिटी आर कॉन्केटेड नाउ। आप यहाँ पर कोमा लगाकर सिंगल कोट्स में स्पेस दे सकते हैं जो कि कॉन्केट होगा आपके नेम एंड सिटी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एक स्केलर फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, जिसकी आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, LEN आप लिखेंगे और यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं वी हैव द लेंथ ऑफ द कॉन्केटेड स्ट्रिंग विच इज नेम एंड सिटी। ठीक है, आप सिर्फ नेम को भी चेक कर सकते हैं कि मेरे नेम में पर स्टूडेंट कितनी लेंथ है। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम में यहाँ पर 4 4 4 एंड 3 3 3। कॉपी करते हैं, एक बार टेबल ओपन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं अमित, रवि एंड सीता हैज 4 कैरेक्टर्स while Ram and XYZ these have 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिक फंक्शंस। जो कि न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट फंक्शंस होता है जिसको हम ABS लिखते हैं, राउंड फंक्शंस होता है, सीलिंग फंक्शन होता है जिसको हम CEIL सील लिखते हैं, एंड फ्लोर फंक्शंस होता है, पावर फंक्शंस होता है। सो दीज ऑल आर न्यूमेरिक फंक्शंस। चलिए किसी एक का हम एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट ABS, चलिए मैं इसमें हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूं। यहाँ पर आई हैव गिवन 10 ओके एज num, I have just given num as column name। आप देख सकते हैं we have 10 as I have given here, but let's suppose if I give the -10, then also we will get the +10 value because absolute gives always the positive number। एब्सोल्यूट फंक्शंस आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं कि जो कि एक न्यूमेरिक फंक्शन है। डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं जैसे कि नाउ, गेट डेट एंड डेट एड, डेट डिफ। दीज आर द फंक्शंस जो कि यूज होते हैं करंट डेट को गेट करने के लिए, डेट में मंथ्स, ईयर या डे ऐड करने के लिए। ठीक है, डेट डिफ दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेट डेट जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव द करंट डेट 12/9/2025। ओके, इसी तरीके से आप डेट एड जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर दे सकते हैं फॉर एग्जांपल से डे एंड द date and how many days. Let's suppose I have given 1 day, select, okay, sorry, I have just passed the one here. Okay, so now you will get the result as 13 while today is the 12. I can add year, so it will add the 1 year in the current date. Okay, so you can see here 12/9/2026। okay, so ये था हमारा डेट एंड टाइम फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन फंक्शंस जो कि होते हैं कास्ट एंड कन्वर्ट, जो कि हम नंबर्स को या डेट को कन्वर्ट करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट कास्ट
I have given here 10.50 and casting it as an int. So it will give the integer number, means you will get only 10, but you have given here 10.5. This is the decimal number, but you will get the integer number because you have casted it as integer. Okay, so this is the casting. You can use the convert also, which takes 3 arguments. Okay, चलो एग्जांपल देख ही लेते हैं इसका भी. Select, convert. Okay, so let's convert it into date. I have given here get date, and I can just give any format here. So basically 101, it is like the format. So you can see here 12/9/2025. So as per your requirement, you can convert the date format into the desired format. So अभी आप देख सकते हैं बेसिकली जो गेट डेट होता है हमारा वो एज ए डेट टाइम होता है, बट मैंने इसको डेट में कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन फंक्शंस. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. इस वीडियो में हमने कवर किया है सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जो कि बिल्ट इन होते हैं, जो कि एग्रीगेट और स्केलर फंक्शंस होते हैं. एग्रीगेट फंक्शंस हमारे सेट ऑफ रोज पर इंप्लीमेंट होते हैं जो कि आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि जो स्केलर फंक्शंस होते हैं वो आपका इंडिविजुअल वैल्यू पर इंप्लीमेंट होते हैं और सिंगल वैल्यू पर रो आपको रिटर्न करते हैं. ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजर डिफाइंड फंक्शंस के साथ, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ कवर किया है सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस. नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें. आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं. ठीक, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.